आपको बता दें, संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले आज राजधानी दिल्ली में सर्वदलीय बैठक हुई। इस बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन संसद के नियमों और परंपराओं के अनुसार। रिजिजू ने यह भी कहा कि संसद को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार और विपक्ष के बीच बेहतर तालमेल का होना जरूरी है। सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने अपने अपने पार्टीज के पोजीशन बताया और उनके मुद्दे जो इस सत्र में लाने का है उनको भी सामने में रखा है। सरकार की ओर से हम लोग ने सारा पॉइंट्स नोट किए हैं और हमने ये रिक्वेस्ट किया है कि सदन अच्छा से चले, इसके लिए पक्ष और विपक्ष मिल करके हमको काम करना होगा, आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छी तरह से रखना होगा। हम पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग विचारधारा का हो सकता है, मगर पार्लियामेंट का सदन अच्छी तरह से चले ये सबका जिम्मेदारी है। अपोजिशन का भी जिम्मेदारी है और सरकार का भी जिम्मेदारी है। और जो छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, विशेष करके जिस पार्टी के 1 या 2 सदस्य होते हैं, उनको बोलने का कम समय मिलता है क्योंकि संख्या का हिसाब से पार्लियामेंट का सिस्टम चलता है। लेकिन हम लोगों ने इसको अपने संज्ञान में लिया है और छोटे पार्टियों को 1-2 MP वाले पार्टीज को हम पर्याप्त समय कैसे दें, इस पर भी हमने सहमति जताई है। हम स्पीकर साहब और हाउस के चेयरमैन साहब के सामने में रखेंगे, फिर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में ये मुद्दे को भी रखेंगे। कई अहम मुद्दे हैं जिस पे सब पार्टी ने अपना विचार रखा है कि सदन में चर्चा होना चाहिए। तो हम तो खुले दिल से चर्चा के लिए तैयार हैं। नियम के तहत और परंपरा के तहत हम चलते हैं। हम नियम और परंपरा को बहुत अहमियत देते हैं, इसलिए हर विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन नियम और परंपरा के। उन्होंने साफ किया कि ऑपरेशन सिंदूर जैसे गंभीर मुद्दों पर सरकार खुलकर चर्चा करने के लिए तैयार है। इसी के साथ एक और बड़ा मुद्दा सामने आया है, न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को हटाने का प्रस्ताव। रिजिजू ने दावा किया है कि इस प्रस्ताव पर अब तक सांसदों से 100 से ज्यादा हस्ताक्षर हो चुके हैं। अब सभी की निगाहें टिकी हैं 22 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र पर। साथ ही साथ कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या विपक्ष घेराबंदी करेगा और सरकार कैसे जवाब देगी, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए समाचार टॉकीज के साथ। नमस्कार।